चलिए तो क्वेश्चन नंबर बच्चा 21 नंबर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिम्डा फॉर विच एंगल बिटवीन वेक्टर इतना एंड इतना इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल जब होगा, ध्यान से जब बच्चे एक बात छेड़ी लिया तो हम लोग लिख लेते हैं थीटा बेस्ड, लिख लो जल्दी से, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और थीटा के बारे में एक बात कर लेते हैं कुछ है ना। जब ये क्वेश्चन उठा दी सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल देखिए उतना पे, ठीक है। सबसे पहली बात आप ये सोचिए कि अगर आपका थीटा जो होगा वह इक्वल टू 90 डिग्री होगा, एक टेबल बना लेते हैं, राइट है बच्चों। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो ए डॉट बी जो होगा वह क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस 90, यानी कि आपका ये आ गया 0, हाँ या ना, कॉस 0। अच्छा, अब आपको पता होगा कि अगर हम थीटा इज इक्वल टू आपको डाल दिए 0 डिग्री, है ना, तो यहां से आपको पता चल गया ए डॉट बी, तो मॉड ए मॉड बी कॉस 0 इज इक्वल टू हो गया मॉड ए मॉड बी, करेक्ट है। एक और बात, अगर आपका थीटा इज इक्वल टू कर दिए पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना होता है मुन्ना, -1, वेरी गुड। तो इसको हम लोग ए डॉट बी, तो इसको लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी, है ना, कॉस 180 डिग्री, दैट इज मॉड ए मॉड बी -1। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राइट है। अगर आपका थीटा हो गया 90 से बड़ा, है ना, अगर आपका थीटा 90 से बड़ा हो गया तो समझिएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस 90 से बड़ा, है ना। तो अब ये बताइए कि कॉस 90 से बड़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है ना। तो कॉस निगेटिव होता है तो ये माइनस का कुछ देगा, यानी कि ये आपका ओवरऑल निगेटिव आ गया, मॉड ए मॉड बी, है ना। अच्छा, उसके बाद निगेटिव का 1 हो गया। उसके बाद अगर आपका थीटा 90 से छोटा हुआ, है ना, थीटा 90 से छोटा हुआ, अच्छा कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि ये भैया निगेटिव हो गया, ए डॉट बी निगेटिव हो गया, मॉड ए नहीं लिखते हैं, ए डॉट बी कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। और अगर आपका ये थीटा से कम हुआ तो ए डॉट बी क्या होगा, तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, 100% गारंटी है, क्योंकि ये जो होगा ना ए बी से तो मतलब है ही नहीं, मॉड है, वैसे भी पॉजिटिव आएगा, मतलब अपना हो गया किससे, थीटा से। तो कॉस थीटा जो हो गया वो 0 से 90 के बीच में, और 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, समझ गया। अब ये बच्चा बोला कि सर एंगल इज ऑब्ट्यूज, ये पूरा पॉइंट ही बता दिए, एक डाउट, पूरा डाउट का समाधान, ठीक है। क्वेश्चन है 21 था, हाँ जी, कहता है लेम्डा के किस वैल्यू के लिए एंगल ऑब्ट्यूज होगा, तो एंगल ऑब्ट्यूज होगा यानी कि हम लोगों को ये बात बोल देना है, ए डॉट बी लगा देना है ना, और ए डॉट बी लेस देन 0 कर देना है, व्हाई, बिकॉज थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, समझ गए। इनइक्वालिटी आ गया, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, लेम्डा आ जाएगा, बोलो हो जाएगा कि कर दें, नहीं बच्चा, चलिए इसको नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, 0 से 180 के बीच में थीटा को रखे थे, आपको पता होगा, तो जब ए डॉट बी लिखे थे, क्रॉस में भी वही करेंगे। तब तक क्वेश्चन लिख दें, आपके लिए नोट कर रहे हैं। सीबीएसई बच्चों 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है, अच्छे से आप लोग भी लिख लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिम्डा फॉर विच the angle between the vectors
ए वेक्टर लिख देते हैं बच्चों, जो वेक्टर है ना, वेक्टर ए आपको दे रखा है 2 लैम्डा स्क्वायर आई कैप प्लस 4 लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर दे रखा है आपका 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप इज ऑब्ट्यूज, राइट है बच्चों। अगर अपन इसको ऑब्ट्यूज करें तो आपको अब अप्रोच मिल गया होगा। कीजिए, कैलकुलेशन पे आ जाते हैं हम। इसको मिटा दें, आपको पता चल गया कि सर ये वाला आप बोलिएगा, है ना, थीटा ग्रेटर देन 90 आप लिखिएगा क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है, और फिर आप डॉट प्रोडक्ट लगवा दीजिएगा। आया ना, आइए खत्म करते हैं इसको। बड़े ध्यान से गौर फरमा करके देखो, ठीक है। तो हम लोगों को सिंपल पहले ये कर लेते हैं कि थीटा ऑब्ट्यूज है ना, तो पक्का थीटा इज ऑब्ट्यूज, देन ए डॉट बी मस्ट बी नेगेटिव। वेरी गुड, दिस इज योर फॉर्मूला। इसको याद रखेंगे, काम बनते चलेगा। अब आइए ए डॉट बी निकाल लें, तो बच्चों 2 लैम्डा स्क्वायर इंटू 7 प्लस 4 लैम्डा इंटू -2 प्लस 1 इंटू लैम्डा इज लेस देन 0। हाँ ना, ए डॉट बी हमने निकाल लिया, ए डॉट बी डन। अब ए डॉट बी जैसे ही निकल गया अपने पास, तो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। आइए कैसे सॉल्व करेंगे, तो 14 लैम्डा स्क्वायर और -4 2 8 लैम्डा प्लस लैम्डा लेस देन 0, 14 लैम्डा स्क्वायर और इन दोनों को बच्चों 7 लैम्डा लेस देन 0, दोनों में से कॉमन, ये नहीं कि आप RHS में भेज के काट देना ना, कॉमन लीजिए। तो बच्चों कॉमन आ गया आपका 7 लैम्डा, 7 लैम्डा जैसे ही कॉमन ले लिए तो लैम्डा -1 लेस देन 0 आया ना, 2 लैम्डा सॉरी, तो ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, ये लैम्डा के फॉर्म में इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। और जो भी बच्चों लैम्डा के है ना, इसको 0 करने पे लैम्डा इज इक्वल टू 0 आएगा, और इसको 0 करने पे लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 आएगा। जो भी पॉइंट आएगा इसको अपन क्रिटिकल पॉइंट कह रहे हैं बचपन से, है ना। तो इस पॉइंट को यहाँ पे दिखा देते हैं, दिस इज 0 एंड दिस इज 1/2, दिस इज इनफाइनाइट एंड दिस इज माइनस इनफाइनाइट, है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इधर लैम्डा का वैल्यू, है ना, अगर आप इसमें 1/2 से इनफाइनाइट के बीच का कोई नंबर रखोगे ना, तो एग्जैक्टली क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव आएगा इससे मतलब, है ना। और उसके बाद इस वाले इंटरवल में नेगेटिव आएगा और इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव आएगा। तो अब इनइक्वालिटी जो है हमारा वो लेस देन है, लेस देन है, तो सर आंसर पे कौन रखना है, नेगेटिव वाला पार्ट, दिस इज योर आंसर। तो बच्चों लैम्डा बिलोंग्स टू, है ना, 0 से लेकर के 1/2, जिसमें नॉट इंक्लूड 0 भी नहीं है, 1/2 नहीं है, 1/2 भी नहीं है, दिस इज योर आंसर। तो इसमें अगर वेक्टर की बात की जाए तो वेक्टर की बात बस इतना ही था, बाकी तो आपका बेसिक मैथ्स इनइक्वालिटी था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन 180 तक ही थीटा को रखना है। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट समझिएगा बच्चों, ये जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि हम लोग किसको बोले थे, डॉट प्रोडक्ट को, है ना, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं ये समझिएगा।
क्योंकि बच्चों जब भी दो वेक्टर के बीच में, हम आपको बता चुके हैं कि दो वेक्टर के बीच में दो प्रकार का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, और वेक्टर के ही रूप में वेक्टर जब रहे तभी, बाकी जगह डॉट और क्रॉस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेक्टर में बड़ा काम का मतलब है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी इस प्रकार से दे दिया जाए ए क्रॉस बी, तो इसको ये ना क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर के बीच का, इसका जो रिजल्ट होगा ना ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा करने के बाद वो एक वेक्टर आएगा। समझ रहे हैं? और डिफरेंस समझिएगा, ए डॉट बी को जब आप सॉल्व करते तो इसका जो आंसर आता था वो एक स्केलर आता था, तो इसीलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे, और डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते थे क्योंकि बीच में डॉट का साइन का यूज किया जाता था, है ना। अब हम लोगों को जानना है वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि इसका जो आंसर है ना वो आपका एक वेक्टर आएगा, और दोनों के बीच में कैसा है साइन है, क्रॉस का साइन है, तो इसीलिए आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए या वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए, बात बराबर है, लेकिन कॉमन लोग डॉट क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को याद रखता है। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि ये ए क्रॉस बी होता क्या है ना। हमेशा जिंदगी के अंत तक इसको याद रखना है कि ए क्रॉस बी क्या होता है। तो बच्चों ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। समझ गए? अब समझिएगा कि सर एन कैप क्यों लगाएं, क्योंकि मॉड ए आपका एक वेक्टर होगा या स्केलर होगा, स्केलर होगा मॉड ए, मैग्नीट्यूड कोई नंबर होगा, और मॉड बी भी आपका एक स्केलर होगा, कोई नंबर होगा, और साइन थीटा भी कोई नंबर होगा, तो यहां से यहां तक तो आपका स्केलर ही हो गया। तो सर ये एन कैप क्यों लगाएं? एन कैप इसीलिए लगाएं ताकि यह एक वेक्टर बन जाए, समझे। अब ये होता क्या है, एन कैप क्या है, समझिएगा, बड़ा ही ध्यान से समझना होगा, बोर्ड पे दिखाना बड़ा मुश्किल है ना। अगर मान के चलिए बच्चों अपने पास ये ए वेक्टर है, राइट है, ये ए वेक्टर है, दिखाई दे रहा है सबको, दिस इज बी वेक्टर, है ना, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी जो होगा ना वह एक वेक्टर होगा। ठीक है, तो वो वेक्टर होगा, तो उस वेक्टर का सेट डायरेक्शन किधर होगा, वो वेक्टर कौन होगा। तो अगर आपका ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर फॉलो राइट थंब रूल, है ना। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा यह राइट थंब रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, अब राइट हमारा ये हैंड हो गया, ये हमारा ए वेक्टर, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी राइट है, एंगल ए टू बी जा रहा है ना, तो ए क्रॉस बी, तो हमारा थंब जिस डायरेक्शन में होगा वह हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। समझ रहे बात? और अगर बी क्रॉस ए करते तो ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर तो नीचे की ओर ऐसे थंब करते, ऐसे थंब नीचे की ओर जाता। तो आपको ये बात समझ में आया कि ओके सर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हाँ या ना, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि वेक्टर वही रहेगा, उसका डायरेक्शन उल्टा रहेगा, निगेटिव की ओर, है ना। तो आपको ये बात समझ में आएगा। अब एन कैप क्या है, ऐसे मान के समझ लीजिए एन कैप ये हमारा ए वेक्टर है, राइट है बच्चों, दिस इज बी वेक्टर है, इसके बीच का एंगल अगर थीटा है ना, तो ए क्रॉस बी जो होगा वह ये वाला होगा। अब ये समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ है बाहर की ओर, जिसको बोर्ड पे ऐसा ही दिखा सकते हैं, दिस वेक्टर इज बच्चों ए क्रॉस बी वेक्टर, एन कैप क्या, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर का ये डायरेक्शन ले लेगा। ये वेक्टर कोई है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर और कोई तीसरा वेक्टर डाल दिए सी वेक्टर, है ना, तो ए क्रॉस बी जो होगा ये नॉर्मल वेक्टर है, एग्जैक्टली यही ए क्रॉस बी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। नॉर्मल ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो इस वेक्टर को हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एन कैप से नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एन वेक्टर से, है ना। तो एन नॉर्मल वेक्टर का जो हम यूनिट वेक्टर लेंगे तो एन कैप लेना पड़ेगा, तो इसीलिए ए क्रॉस बी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, एग्जैक्टली यही नहीं हो सकता है, लेकिन ये रेड वाला नॉर्मल वेक्टर है। तो ये हमारा यहां वेक्टर है, तो ये वेक्टर किसका डायरेक्शन लेगा, इस नॉर्मल का डायरेक्शन लेगा, नॉर्मल ऊपर की ओर जा रहा है तो ये भी ऊपर की ओर जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो ये पॉइंट लिख लीजिए कि ए क्रॉस बी आपका जो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अच्छा कुछ कुछ पहले पॉइंट भी आप लिख लीजिए
इसमें हमको ये तो नहीं लिखना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा कि इसको क्या पढ़ते हैं। पढ़ लोगे आप, A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप। एन कैप इंपॉर्टेंट है, वहां पे साइन कॉस थीटा था और कोई एन कैप नहीं। एन कैप अगर हटा दे तो ये स्केलर हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज अ क्रॉस ही होगा, ऑलवेज अ वेक्टर ही होगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है बच्चों, आइए तो अब मान के चल लेते हैं हम, है ना, कि इस दोनों में ना दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं। A क्रॉस B एक वेक्टर होगा, ठीक है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ मॉड लगा दिए। तो अगर इधर मॉड लगा दिए तो इधर मॉड A मॉड B साइन थीटा और एन कैप पे भी मॉड लगेगा, तो एन कैप का मॉड कितना हो गया 1, है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ओके सर, A क्रॉस B का मॉड इज इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा, क्योंकि ये अब एक स्केलर हो गया। A क्रॉस B एक वेक्टर था, उसका जब मॉड लगाएंगे, मॉड निकालेंगे तो वो एक नंबर आएगा, स्केलर आएगा। देखिए एन कैप का मॉड बच्चों 1 होता है, आप जानते हो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कुछ नोट और इंपॉर्टेंट बात लिख लेते, ज्योमेट्रिकली समझाएंगे इसका कि ज्योमेट्रिकली A क्रॉस B क्या होता है। पहले कुछ बेसिक को समझ लीजिए, फिर इसको फील करेंगे, है ना, एनिमेशन द्वारा। वैसे तो नहीं फील हो पाएगा आपसे। चलिए तो आगे नोट करके कुछ पॉइंट लिख लीजिए बच्चों। फिर से वही बात हम आपको बता दें, पहला पॉइंट है ना कि थीटा जो होगा आपका A क्रॉस B का, है ना, वो थीटा जो होगा बच्चों बिल्कुल वह होगा आपका 0 से 180 के बीच का, ठीक है, 0 से 180 के बीच में ही रखेंगे, इक्वल टू भी लगा देते हैं। और अगर सर नीचे की ओर आ गया तो माइनस थीटा, माइनस एंगल लगा देंगे। पहली बात ये लिख लिए। दूसरा बात लिखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर प्रोडक्ट is also known as, वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप जानते ही जानते हैं। आउटर प्रोडक्ट एक नया नाम कभी कभी यूज कर लेता है बुक। वेक्टर प्रोडक्ट कहिए, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कहिए, या फिर आप आउटर प्रोडक्ट कहिए। कभी कभी बच्चों आपके एग्जाम में आउटर भी नाम दे देता है, तो आपको रेडी रहना है, राइट है। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर, नहीं पॉइंट, अभी नोट कुछ बातें ऐड कर लेते हैं ना, पहले जान लेते हैं, अभी जस्ट इसको इंट्रोड्यूस किए हैं, थोड़ा मोड़ा इसके बारे में विशेष जानकारी ले लेते हैं। लिखिएगा, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ any vector, the vector product of any vector with zero vector is a zero vector, is a zero vector। ऑब्वियस बात है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये समझिए बच्चों कि अगर आपका कोई A वेक्टर है और इसके साथ अगर आपको 0 वेक्टर दे दिया जाए, है ना, तो इसका प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, 0 वेक्टर होगा, बिल्कुल सही। और वही बात, अगर A वेक्टर दे दिया और डॉट 0 वेक्टर दे दिए, तब इसका प्रोडक्ट 0 होगा। ये हम आपको बता चुके हैं नल वेक्टर के डेफिनेशन में, अगर आपको याद होगा, है ना। तो ये बात लिख लिए। अगला पॉइंट बच्चों लिखा जाए, समझिएगा अगला पॉइंट क्या कहता है। इफ टू वेक्टर आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर यानी कि A एंड B, अगर A वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल हुआ, है ना, तो A क्रॉस B के बारे में चर्चा किया जाए बच्चों। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जैसे ही पैरेलल हुआ तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0, है ना।
थीटा अगर 0 होगा तो ए क्रॉस बी क्या होगा, देख लेते हैं भाई। ए क्रॉस बी, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन 0 एन कैप, और साइन 0 क्या होता है बच्चों, 0। समझ रहे हैं बात। तो अगर कभी आपको ए क्रॉस बी 0 दिख जाए तो आप क्या कहोगे, दोनों वेक्टर पैरेलल है या दोनों के बीच का एंगल 0 है, राइट है। अगला पॉइंट, अगर आपका जीरो वेक्टर, दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वेक्टर मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना। यही तो हम डिस्कस कर रहे थे। ये है आपका 0 वेक्टर, ठीक है, और 0 भी बता देते हैं। ये है आपका 0, समझ गया। दिस इज रीडन 0 वेक्टर एंड दिस इज ओनली 0 स्केलर, राइट है। बहुत छोटी सी फर्क है, बहुत बिल्कुल बहुत छोटा सा अंतर है। डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑफ 0 वेक्टर, ये बता चुके हैं आपको, है ना। पांचवा बात करते हैं बच्चों कि अगर आपका ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हुआ, हाँ ना, अगर परपेंडिकुलर हुआ तो आप थीटा इज इक्वल टू क्या बोलोगे, पाई बाई 2, और ए क्रॉस क्या बोलोगे, जल्दी से बता दो फटाक से। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के जगह पे 90 और साइन 98। अगला पॉइंट लिखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर the product of any vector with itself is the product of any vector with itself is 0 वेक्टर, हाँ या ना। दो वेक्टर का प्रोडक्ट उसी के साथ ए क्रॉस ए 0, क्यों 0 सर, एंगल 0 और साइन थीटा 0 0 होता है, तो इसको अगर आप मॉड ए साइन थीटा एन कैप लिखोगे और इसके जगह पे 0, तो एवरीथिंग, आई बात समझ में। और बी क्रॉस बी ऑल्सो 0, सिंपल बात है बच्चों, सीखते चलिएगा। 0 वेक्टर, बिल्कुल सही बच्चा, 0 वेक्टर नॉट 0। If theta is angle between, if अगला पॉइंट, if theta is angle between A वेक्टर एंड B वेक्टर, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, बहुत ही छोटी सी बात, A क्रॉस B इज इक्वल टू, सर आप बताएं, मॉड A मॉड B साइन थीटा, है ना, एन कैप, राइट है। तो अपने को क्या चाहिए, क्रॉस थीटा साइन थीटा। तो सबसे पहली बात तो सर एन कैप को हटा देते हैं, मॉड लगा देंगे दोनों साइड। तो मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। स्केलर पे मॉड का कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। साइन थीटा और एन कैप पे पड़ेगा तो इसको ये 1 बनवा देगा, है ना। तो यहां से देखना बच्चों ध्यान से, क्या हम ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाय वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉड इज इक्वल टू साइन थीटा नहीं लिख सकते? यानी कि अगर आपको दो वेक्टर के बीच का जो एंगल निकालना है तो एक और फॉर्मूला, क्या बोले, एक और फॉर्मूला, है ना। एक पहले से था बच्चों डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा था ना, आज साइन थीटा इज इक्वल टू बी आपके पास आ गया। गजब का बात। अच्छा, इसको आप जैसे ही जान गए कि सर साइन थीटा अपने को पता चल गया, कॉस थीटा भी अपने को पता चल चुका है,
एक खास बात बता दे फिर, है ना। आइए, अब आप लोगों को एक बात पता होगा सबको, झूठ मत बोलना, क्या बताऊंगा, बचपन का एक प्यारा सा फॉर्मूला। ध्यान से देख लीजिए एक सेकेंड। क्या आपको बच्चों पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है? हाँ ना। कितने बच्चे समझदार हैं और बहुत समझते हैं जो बोलेगा कि सर साइन थीटा की जगह पे आप लिख दो a क्रॉस b का मॉड अपॉन मॉड a मॉड b, हाँ ना, का स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह पे a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब बच्चों अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम, ऊपर आ गया a वेक्टर b a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस, कोई बात नहीं मॉड है वेक्टर है बात बराबर है, स्क्वायर है तो ये उसी, भूल गए, वेक्टर a का स्क्वायर माने मॉड a का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको लिख दें a डॉट b का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a मॉड b, तो सही है। अब बच्चों ये बता दें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इकलौता एक ऐसा जगह है जहां पे डॉट और क्रॉस एक साथ आता है, समझ रहे हैं, जहां पे डॉट और क्रॉस एक साथ आता है, जी हाँ, इसका भी स्क्वायर। दिस इज ओनली वन पॉइंट, है ना, वेयर मीट डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, एक ही जगह पूरे सिलेबस में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लैग्रांजेज आइडेंटिटीज, लिख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस यही तो है आपका लैग्रांजेज आइडेंटिटीज, समझ गया। लैग्रांजेज आइडेंटिटीज बच्चों याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इसी को उठा के पूछ लेता है। कभी भी आपको ए क्रॉस कोई क्वेश्चन में, हाँ नाम है लैग्रांजेज आइडेंटिटी, कभी भी आपको एक क्वेश्चन में डॉट भी आ जाए क्रॉस भी आ जाए तो आपको ये लगाना चाहिए। और अभी अभी जस्ट बता दिए, आगे बता दिए, नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, याद हो गया होगा, a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a मॉड b का, कैसे किए समझे, बचपन में प्यारा सा फॉर्मूला जाने थे उसी से, है मजेदार बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्या क्या प्रॉपर्टीज है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का। तो पहली बात समझ लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है, और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा डॉट में होता है ना, अलजेब्रा में होता है और वेक्टर में नहीं होता है, इसीलिए दो बार बोलना पड़ा, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, ठीक है सर ये इसके बराबर नहीं होता है तो फिर इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो हम आपको अभी अभी बताए हैं कि अगर हमारा कोई ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, तो थंब रूल के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की हो, तो बी क्रॉस ए बी से ए की ओर जाएंगे, तो इस प्रकार से हाथ को मोड़ेंगे तो वो उसका डायरेक्शन नीचे की ओर, तो वो माइनस के बराबर हो सकता है। तो ओके सर, ये हो गया आपका माइनस बी क्रॉस ए के बराबर हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्यों आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रॉपर्टीज लिखिए। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, काम का बात है बच्चों, वही जो आप पहले से जान चुके हो, कौन सी बात है ना, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर में हम आपको बता चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट तो बता ही चुके हैं यूनिट वेक्टर का। लिखिएगा, क्या क्या लिखे, हाँ क्या हो गया,
अच्छा लिखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, राइट है। वही बात जो डॉट में अपन किए थे, है ना। पहली बात बच्चों, आई कैप क्रॉस आई कैप का हुई, क्योंकि ये आपका आई एक्स वेक्टर वाई वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 90 और क्रॉस 90 एक होता है ना। तो मॉड आई तो 1 और मॉड आई भी 1, तो 1 इंटू 1 कितना आया आपका 1। आई क्रॉस आई कितना 1, समझ रहे हैं। अच्छा जे क्रॉस जे बताइए कितना, cos 90 सॉरी साइन 90 सॉरी बच्चों, साइन 90 नहीं, साइन 0, गलत बोल दी। एंगल जी हाँ, नहीं देखिए क्या हो गया ना, इसमें हम आई जे समझ रहे थे, लिख दिए थे आई क्रॉस आई, समझ रहे थे कुछ और। आइए ना देख लेते हैं। हाँ तो भाई समझ लो पहले फिर से, है ना। आई कैप क्रॉस आई कैप, तो मॉड आई क्रॉस साइन 0, है ना, और साइन 0 राइट है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0, जो कि हम आपको पॉइंट करके भी लिखा दिए थे कि वेक्टर और उसका क्रॉस 0 होता है, ठीक है। तो दूसरा बताइए, जे क्रॉस जे का हुई, के क्रॉस के क्या होगा 0 होगा। अच्छा अगली बात पे चलते हैं, 0 वेक्टर ऑब्वियस, ये हर बात क्यों बताना पड़ेगा हमको। मैग्नीट्यूड 1 वो डायरेक्शन बस दिखाता है, एनकैप का कोई रोल नहीं, एनकैप वेक्टर में कोई रोल नहीं, है ना, बस इतना ही रोल कि वो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस देखो बच्चा बोला एक 1, है ना, समझिएगा ध्यान से। ये बच्चों आपका आई कैप, ये आपका जे कैप, तो आई कैप और जे कैप, समझ रहा है। ऐसे कौन रहता खरा, के कैप, जो बच्चा बोला 1 से कोई मतलब नहीं, तो आई क्रॉस जे जो होता है वो के कैप। अब समझिए, ये आपको याद रखने के लिए आपको ये याद रखना चाहिए, साइक्लिक में होता है ये, है ना। ये आपका आई कैप, जे कैप और ये हो गया आपका के कैप, इस प्रकार से ऑर्डर में चलता रहता है। देखिएगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू, शाबाश, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। अच्छा के क्रॉस आई इज इक्वल टू, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। और तीसरी बात पे आए, समझिएगा, अगर डायरेक्शन उल्टा हो गया तो माइनस, समझ गए, तो बताना भाई आई क्रॉस के क्या हो गया माइनस जे, समझ रहे। अगला के क्रॉस जे क्या हो गया माइनस आई, समझ रहे। फिर जे क्रॉस आई क्या हो गया माइनस के, क्लियर है। अपोजिट डायरेक्शन, ये साइक्लिक ऑर्डर में आप याद रखिएगा, आपको कभी भी यूनिट वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट के रिलेशन में दिक्कत नहीं होगा। अगला लिखिए, वेक्टर प्रोडक्ट इन द टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि बच्चों अपन जाने थे ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, उसी प्रकार से ये जान लेते हैं कि A क्रॉस B, A वेक्टर अपने असली रूप में, B वेक्टर अपने असली रूप में, तो A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, एंगल नहीं दिया हो तो वो समझ लेते हैं, है ना। तो समझिएगा, अगर आपको दो वेक्टर इस प्रकार से दे चुका है कभी भी, है ना, ये असली रूप कहने का मतलब असली अवतार में वही बात जो पहले बोले थे, सूट वूट पहन के आएगा, तो कैसा दिखेगा, ए वेक्टर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर कैसा दिखेगा आपका B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो A डॉट बी आपको पता है, हाँ ना, A क्रॉस बी क्या होता है ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हर बार 0 नहीं भाव, है ना।
ए क्रॉस बी क्या होता है ये समझ लीजिएगा, डिटर्मिनांट ऑफ, है ना, डिटर्मिनांट आया, डिटर्मिनांट ऑफ आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। आई होप कि आप समझ गए होंगे। लेकिन सर ऐसा क्यों, भाई मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा क्यों? तो अब ऐसा इसीलिए बच्चों, है ना, आपको सिंपल काम जो करना चाहिए घर पे, क्या करना चाहिए, एक वेक्टर की जगह पे वही असला रूप, है ना, इस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, और क्रॉस, समझ रहे, और फिर बी वेक्टर की जगह पे B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, है ना। अब इसको उठाएंगे सबसे टकराएंगे, फिर इसको उठाएंगे सबसे टकराएंगे, फिर इसको उठाएंगे और सबसे टकराएंगे, है ना। और आपको तो पता है कि I क्रॉस I क्या हो गया, है ना, J क्रॉस I क्या हो गया, कि सब आपको पता है ना। ये घर पे आपको जरूर करना चाहिए। क्या करना है एग्जैक्टली पता चला, है ना, एक एक करके, तो आपको जो है ना वो इसके बराबर हो जाए। तो सर डिटर्मिनांट में आप कैसे समेट दिए, समझ रहे हैं, डिटर्मिनांट में आप कैसे ला दिए, तो आप डिटर्मिनांट में हम कैसे ला दिए, तो इसी का जो एक फॉर्म आएगा, है ना, जो बच्चों आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होगा, तो 1/2 x2 x1 याद है, ऐसा कुछ गंदा सा चीज जो आपको कभी याद नहीं रहता है, नंबर में आप हेर फेर कर देते हो, 2 3 1, है ना, जो आप नंबर में गड़बड़ी कर देते हो, तो उसी नंबर में गड़बड़ी यहां भी होता, पहले A1 की फिर B1 या A2 या B2 या A3 या B3, है ना। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आएगा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आया था, बताओ क्या आया था, हाँ x1, है ना, और उसके बाद y2 माइनस y1, ठीक है, प्लस x2, वही देख रहे हो, x2 की जगह पे हम A2 लिख रहे हैं, 2 - 3 बिल्कुल सही, फिर A2 की जगह पे आपका हो गया यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आएगा। अब इसको उल्टा डिटर्मिनेंट में जब पलटते हैं ना तो ऐसे आ जाता है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा और आई कैप जे कैप के कैप लगा रहेगा, जब आप इसको पलटिएगा तो ऐसे आ जाएगा। बट ये क्या, ये तो कैलकुलेशन, समझ रहे हैं ना, ये तो जस्ट इसका कैलकुलेशन। तो एग्जैक्टली A क्रॉस B तो आपका यही हो गया ना, A क्रॉस B, ये तो प्रूफ बताएं वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपको मिल जाएगा। अंतिम लाइन पे मान के चलो आप अटक गए हैं, अंतिम लाइन से आप डिटर्मिनेंट तक नहीं पहुंच पाए, राइट है, मेरी बात समझिएगा। अगर अंतिम लाइन को मल्टीप्लाई करा के अंतिम लाइन पर अटक गए, क्रॉस तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेंगे और फिर डिटर्मिनेंट से जो आएगा वो चीज और ये चीज बराबर हो गया, तो सेम हो गया, है ना। तो बच्चों ये बात आप समझ रहे हैं ना कि आपको कभी भी A वेक्टर और B वेक्टर अगर हम दे दिए और क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लिए तो आप बता दोगे कि नहीं बताओगे, है ना। आइए प्यारा सा एग्जांपल, फाइंड A क्रॉस B। इफ A वेक्टर इज इक्वल टू if A vector is equal to I cap j cap k cap plus 2 I cap plus 3 j cap plus 2 k cap, बताइए A क्रॉस B क्या होगा और A क्रॉस B का मॉड क्या होगा, जल्दी से। A क्रॉस B क्या होगा और A क्रॉस B का मॉड क्या होगा। सिंपल बच्चों, डिटर्मिनेंट, सिंपल डिटर्मिनेंट, जी हाँ। फोर्टीन वेक्टर आएगा ना, ये A क्रॉस B एक वेक्टर आएगा।
देखते हैं बच्चों, है ना, कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो। देखिएगा, सबसे पहले सर A क्रॉस B इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप, के कैप और 1 1 1 और 2 3 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों आई वाले को उठाते हैं। आई वाले को उठाएंगे तो आप समझ रहे हैं ये हो गया आपका 2 माइनस का 3 जो कि कितना होता है -1 डायरेक्ट लिख दें। और उसके बाद फिर यहाँ पे सर माइनस है ना, और ये तो ये हो गया 2 माइनस 2 यानी कि खत्म सर, है ना। तो अब के वाले को लेते हैं तो प्लस के कैप के बगल में सर, है ना, 3 माइनस 2 यानी कि केवल के कैप ही। दिस इज योर रिटर्न। एकदम कोई वेक्टर दिखा नहीं, ए और बी दिखा नहीं कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको मन की आंखों से आई डॉट की मल्टीप्लाई में कर चुके हैं, आंखों में कर लेना, डायरेक्ट आंसर लिख देना एक लाइन। हाँ, थोड़ा सा दिमाग शांत रखो, हो जाएगा। दिमाग थोड़ी देर शांत रखो, एकदम ध्यान से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, घटाना मल्टीप्लाई करना है, घटाना मल्टीप्लाई करना है, घटाना हो जाएगा। पेन चलाओगे संभावना बढ़ेगी गलती की। और एक बार फुल्ली कंसंट्रेट होकर सोचोगे और हमेशा ऐसे आईजे के करके ले लेना है आसानी से। इस पे खूब प्रैक्टिस करना, नहीं तो 10-20 ऐसा 2 वेक्टर अपने मन से चुन लेना और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना अगर बुक में नहीं मिले तो। क्योंकि आई कैप माइनस कैलकुलेशन मिस्टेक हमेशा बच्चा करता है। डिटरमिनेंट में एक बार में कोई सही बोलता ही नहीं है, नालायक सब। डायरेक्ट फॉर्मूला वो A1 A2 वाला हो सकता है गलत हो, A1 की जगह A2, A2 की जगह A1, है ना। डिटरमिनेंट से लगाओ। आइए, हाँ, मॉड बच्चों इसका A क्रॉस B का मॉड अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। डन, राइट है। बहुत चिल्लर बच्चा वाला खेल है ये सब, इससे मतलब आसान कुछ नहीं दुनिया में। आइए अगला क्वेश्चन बताइए अब आप। फाइंड द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन सब कर लेते हैं बच्चों। रेडी, यस और नो? रेडी? फिर नहीं सुने, बोलो रेडी हो? अब सुने। लिखो भाई, इफ ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 2, वी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 7 एंड ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जी हाँ, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोलो हो जाएगा? हो जाएगा। अरे यस सर या नो सर? हो जाएगा। 45। देख रहे बच्चा एकदम उत्साहित हो जाता है ज्यादा। 30 डिग्री ज्यादा उत्साहित मत, उत्साहित के चक्कर में हो जाए गर्व में। और ये नहीं आया तुम बताया भी नहीं, तुम्हारा आवाज नहीं कैच करेगा, ये बड़ा समझदार है, सिर्फ मेरा ही कैच करेगा। हाँ पता है, तुम लोग इतना फालतू बोलते रहते हो, हैं? तुम्हारा आवाज कैच कर ले तो हो गया, हैं? उसका सारा पोले खुल जाएगा, वो पीछे क्या क्या बोलते रहता है। हाँ, उसके पैर के नीचे जाके लगा देंगे तब उसका आवाज कैच कर लेगा, है ना। इसलिए तुम लोग का ये आवाज सिर्फ जहां तक ही माइक रहेगा तभी जान पाएगा एग्जैक्टली क्या है इसके। हाँ आएगा, वो आएगा, वो आवाज यहाँ तक पहुंच गया। जैसे नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारा आवाज इसमें नहीं आएगा, बाकी मेरे कानों तक आ रहा है। इसलिए आदमी का आंख और कान जैसा तो कोई कैमरा माइक नहीं है। इतना मेगापिक्सल का है, 576। हाँ, हमारा आंख होता है उतना मेगापिक्सल का, अभी तक कैमरा बना ही नहीं है। तो तभी तो आप किसी चीज को बहुत
तभी तो आप किसी चीजों को बहुत साफ से देख सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन आपका साफ से सक्षम, ये लाइन नहीं आता है, ये लाइन उसी में बात कर रहे हैं। और ये आता है, ये आ रहा है, यानी क्वेश्चन छुप गया। और ये हिला देती है बच्ची, है ना, हिलाया। चलो 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 रहने दो, देख लो भाई। ए वेक्टर का मॉड 2, बी वेक्टर का मॉड 7, है ना। और ए क्रॉस बी जो हो गया आपका, हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। क्या पूछा आपसे? फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी। कौन कौन बच्चा बना लिया? यस सर। कितना डिग्री बच्चों? 30 डिग्री। बताइए, बताने की आवश्यकता है कि बन गया? कैसे निकालेंगे, है ना। सबसे पहले सर फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, है ना। अब इस साइन थीटा की जगह पे कुछ नहीं, ए क्रॉस बी के जगह पे देखिए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप का मॉड, है ना। और नीचे में बच्चों ए का मॉड 2 और बी का मॉड 7। अब इसका मॉड निकालना होगा, है ना, जिसका मॉड अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 इज इक्वल टू बच्चों साइन थीटा। अब ये कितना हो गया आपका? 49। वेरी गुड। अपॉन 14 का अंडर रूट साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 7 अपॉन 14, यानी कि 1/2। कितना डिग्री? 1/2, 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और योर करेक्ट आंसर। अगला लिखिए जल्दी जल्दी, फटाफट, आपको बहुत सारा क्वेश्चन करना है। इफ, अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखिए कि इफ वेक्टर ए का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 26 और वेक्टर बी का मॉड जो है बच्चों वो 7 के बराबर है ना। एंड मॉड ए क्रॉस बी जो है वो आपके 35 के इक्वल है, राइट है। तो आपको निकालना है ए डॉट बी। जी हाँ, ए डॉट बी निकालना है। भूला है? नहीं ना भूला। लैग्रांजेज आइडेंटिटीज, है ना। बहुत ही सिंपल बच्चों, बना दे? रहने दें? आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अपने को लाग्रांजेज आइडेंटिटीज याद रखना होगा। ए क्रॉस बी के मॉड का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मॉड का होल स्क्वायर, ए डॉट बी के होल स्क्वायर
इज इक्वल टू बच्चों अपने को क्या दे रखा है, मॉड ए मॉड बी का होल स्क्वायर। ए क्रॉस बी की जगह देखिए 35 का होल स्क्वायर दे दिया, और ए और डॉट बी अपने को निकालना है बच्चों, तो ये तो पता ही नहीं है अपने को, है ना। अब ए का मॉड है आपका रूट अंडर 26 और बी का मॉड है 7 का स्क्वायर, है ना। देख लेते हैं, तो बच्चों इन दोनों का स्क्वायर हो गया, तो दिस इज 26 एंड 49, है ना, और 35 का स्क्वायर, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 35 के स्क्वायर को घटा देते हैं। सिंपल कैलकुलेशन अब बन गया ये। तो a डॉट b इज इक्वल टू अंडर रूट 26 इंटू 49 इंटू 35 इंटू 35, इसको आप कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व। राइट है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हम बढ़े बच्चों अगले प्रश्न की ओर, बोलिए। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। If a vector is equal to 2 I cap if a vector is equal to 2 I cap plus 3 j cap minus k cap and b vector is equal to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap, राइट है बच्चों। फाइंड a क्रॉस b, बताइए। बहुत ही प्यारा सा चिल्लर सा प्रश्न, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज a क्रॉस b। ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, ए क्रॉस बी पूछ लिया आपसे, डिटरमिनेंट में लगाइए, कोशिश कीजिए सबका आंसर आए। आइए देख लेते हैं। तो बच्चों a क्रॉस b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ i कैप, j कैप, k कैप और 2 3 -1 और 1 2 3, यही अपने को निकालना है, हाँ या ना। आइए जरा देख लेते हैं। डिटरमिनेंट सॉल्व करना बड़े ध्यान से। i कैप के बगल में आपका आ गया 3 3 जा 9 प्लस का 2 यानी कि 11, तो 11 आई कैप, है ना। और जे के बदले माइनस होता है, पहले माइनस लगा दिए, फिर देकर हो सके तो प्लस बना लेंगे। अब इसको इससे बच्चों मल्टीप्लाई किए तो 3 2 जा 6 और प्लस का 1, तो 6 और 1 7, तो -7 जे कैप। अब के कैप पहले लगा लेते हैं, 2 2 जा 4 -3 यानी कि 1 के कैप। दिस इज योर आंसर। चिल्लर प्रश्न बोले थे, बहुत आसान। अगला चले, देखिए ए वेक्टर लिखिए 4 आई कैप। ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 I cap plus 2 K cap. Find B क्रॉस 2 A का मॉड। आराम से बच्चों बन जाएगा। अच्छा
एक क्वेश्चन था सर, मॉड हो ना हो तो पहले वेक्टर निकाल लीजिए, फिर उसका मॉड निकालना है, क्योंकि आंसर आपका एक नंबर आएगा, है ना, वो नंबर बताना है। समय समाप्त। चलो 1 मिनट और, 1 मिनट और दिया। मॉड लगा। अरे यार आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ऊपर में बी वेक्टर लिखना चाहिए, 3i कैप प्लस 2k कैप, और 2a वेक्टर लिखना है। 2a वेक्टर मतलब सब में 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। अब आपको बच्चों b क्रॉस, देखिएगा b क्रॉस 2a क्रॉस निकालना है ना, तो ऊपर में i j k तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद नीचे में b वेक्टर लिखेंगे, a वेक्टर अब की बार नहीं। b वेक्टर हो गया आपका 3 0 और 2, और उसके बाद बच्चों 2a वेक्टर लिखेंगे जो हो गया आपका 864। अब अपने को इसको सॉल्व करना है, देखिएगा तो i के बगल में 0 -12 यानी -12i कैप, राइट है। अब j के बगल में माइनस पहले से लगा लेते हैं, और देखते हैं कि ऐसे ऐसे लाइन अगर ड्रॉ कर दिए तो 12 -16 माइनस का 4, और पहले से माइनस अवेलेबल है तो प्लस का 4j कैप। k कैप के बगल में देख लेते हैं क्या आएगा, तो बच्चों ये हो गया आपका 18 -0 यानी कि 18, ये आपका निकल गया b वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर। अब क्या निकालना, इसी का मॉड, तो इसी का मॉड अगर आप काटोगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 16 प्लस 47 इज इक्वल टू 24। चेक कर लीजिए, 484 पक्का इज इक्वल टू 22। इजी। ऐसा आपको अनेकों प्यारा प्यारा क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपका काम है अच्छे से सॉल्व करना, है ना। और चलो चलो आज इतना ही रखते हैं बच्चों, है ना। वही तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते, सबसे इंपॉर्टेंट नोट पहले पढ़ते रहे, है ना।